अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी बन रहे हैं नाश्ते। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना, सीरियसली इतनी डिमांड होती है ना। अच्छा, इन्होंने ना एक चीज़ पे इत्तेफाक ही नहीं करना होता। एक ने अगर कुछ कह दिया ना, दूसरे ने उसका ऑपोजिट बोलना होता है। बेशक उसका दिल वही कर रहा हो खाने को, लेकिन जानबूझ के ना ऑपोजिट बोलना होता है। तो कई दफ़ा तो मैं ना चुपचाप जो मेरा दिल करता है मैं बना लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि चलें बच्चे घर पे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं भी क्या खाना है। बट ये उनकी तो फरमाइशों की लिस्ट शुरू हो जाती है। कोई कह देता है जी हमने पैनकेक खाना है, कोई कह देता है हमने फ्रेंच टोस्ट खाना है। फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर कभी कभार तो मैं बना भी देती हूँ, लेकिन कभी कभार मूड इतना खुशगवार नहीं होता कि अलग अलग फरमाइशें पूरी की जाएँ। तो आज फाइनली जो है ना, मैंने ये खुद ही डिसाइड किया कि मैं जो है ना चीज़ी ऑमलेट बनाती हूँ और साथ टोस्ट करती हूँ, ब्रेड को टोस्ट करती हूँ। यही नाश्ता करेंगे तो शुक्र है इस पर सबने इत्तेफाक कर लिया, सब एग्री हो गए। और यहाँ बस मैंने सिंपल सा नमक और काली मिर्चें डाल के ना इसे अंडा फेंटा, उसमें ये डाले। उसके बाद जी ना, अब मैं जब एक साइड से पक गया ना ऑमलेट, तो दूसरी साइड पे इसको डाल दी चीज़। ठीक है। और पर्सनली ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, क्योंकि चीज़ वैसे ही अगर खा लेना किसी चीज़ में तो आपको हैवी फील होता है। तो अगर इसमें प्याज और मिर्ची टमाटर डालें ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इस तरह ज़रा ठीक रहता है। बस साथ मैंने जो ना ब्रेड को टोस्ट करने के लिए रख दिया। शुक्र है गैस आ रही है, तो गैस को मौत पड़ी रहती है इस टाइम, नाश्ते के टाइम ना 11-12-1 बजे ऐसे बंद कर देते हैं कि ना बस फिर गुस्सा ही चढ़ रहा होता है। दिल कर रहा होता है कि क्या करे बंदा। और सिलेंडर पे पता नहीं आदत नहीं है काम करने की, हालांकि है भी, उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ चीज़ को मैंने थोड़ी देर कवर किया था। 4-5 मिनट में हमारी जो चीज़ थी ना मेल्ट हो गई थी। और उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर करेंगे। और थोड़ा सा मैंने जो है ना, वो कौन सा डालती हूँ मसाला, मैं भूल ही जाती हूँ, पेरी पेरी जो है ना मसाला, वो स्प्रिंकल कर दिया था थोड़ा सा। और इस पर आप जो होती है ना देगी मिर्च कुटी हुई, वो भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ मैं अपना ले आई हूँ, अपनी चाय भी ले आई हूँ, बच्चों का भी रख दिया है। और अभी भी आपको जैम बटर और पीनट बटर नज़र आ रहा होगा ना, तो बस यही ईमान ने कहा था कि मुझे तो ये लगाना है। उसने जो है ना पीनट बटर भी लगाना होता है और बटर भी। बस जी यहाँ अपना नाश्ता जो है ना एंजॉय करते हैं हम। उसके बाद नाश्ता किया, किचन समेटा और फिर जी बच्चों के सर पे ऑयलिंग की। हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी करनी पड़ती, नहीं तो इतनी डैंड्रफ हो जाती है ना। तो बस ये छोटे मोटे काम किए। और अब जो है ना शाम का टाइम हो गया, तो हमें जाना था बाहर, हस्बैंड की एक फ्रेंड उनकी तरफ जाना था। तो बस अब मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने ना जो मेरे कपड़े जो इस साल मैंने भी नहीं पहने थे लोन के, वो मैंने यहाँ से निकाल के दूसरी कपड़े में रख दिए हैं, जहाँ मतलब कपड़े नहीं यूज़ होते। तो अब बस यहाँ कुछ ही पड़े थे, बाकी कैम्ब्रिक के हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो अब मुझे लगता है हफ्ते 1.5 हफ्ते तक लोन बिल्कुल बंद हो जानी, कैम्ब्रिक और लीलन ये स्टफ़ आ जाना है। और ये कैम्ब्रिक लाइट कैम्ब्रिक सही है, टनिक है जेलप्री की। तो अभी मुझे समझ नहीं आई थी मैं कौन सा पहनूँ। ठीक है ना। तो वैसे नॉर्मली जाना होता है तो मैं यही पहन लेती, लेकिन फ्रेंड की तरफ जाना है तो फिर मुझे था कि नहीं, प्रॉपर सूट तो पहनना चाहिए ना। उसके साथ ये था कि लॉन्ग शर्ट है तो ब्लैक टाइट्स, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा था कोई पहने। तो लेकिन फिर मुझे ना उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो फिर मैंने अपना यही पहन लिया। और ये मेरा लास्ट ईयर का है, लेकिन 2-3 दफ़ा पहन चुकी हूँ। लेकिन जब भी पहनती हूँ ना तो बहुत प्यारा लगता है। एक चीज़ होती है ना, आपको अच्छी लगती है, आप बेशक 5-6 दफ़ा भी पहन लेना तो आपको बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर जल्दी जल्दी से झटपट वाला मेकअप करेंगे। मॉइस्चराइज़र लगाया और टिंटेड मॉइस्चराइज़र जो मेरा मेबलिन का वो यूज़ किया मैंने। कंसीलर मैंने नहीं लगाया आज, जस्ट मैंने बस ब्लश लगाया भर भर के। और मुझे पता है कि मेरा ब्लश पता नहीं कहाँ उड़ आड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, मुझे लगता है जितना भी लगाती हूँ ना उतना ही कम लगता है। और यहाँ उसके बाद फिर तसल्ली नहीं हुई, डबल 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 लगाऊंगी। उसके बाद पाउडर वाला भी लगाया था, तो बस कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए, कुछ नहीं किए। मैंने भी ऑयलिंग की थी, तो सब बच्चों के भी आज ऑयलिंग करके उनको का शावर लो, खुद भी लिया। और उसके बाद ना अभी आपको मेरे बाल जो ना वेट लग रहे होंगे, तो अभी इनको थोड़ा सा स्ट्रेट भी करूँगी, ज़रा ड्राई हो जाएं। गीले बालों को तो बिल्कुल भी आप ना इस तरह के स्ट्रेट या कर्ल ना किया करें, उससे बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं। यहाँ हम लिप्स को आउटलाइन किया और बड़ा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी लेंस वगैरह भी पहन लेते हैं। और ये मेरा फेवरेट कलर हो गया है, सीरियसली फेवरेट कलर हो गया है। और ये थोड़ी देर बाद ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये लगाया जी। उसके बाद बस आज मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का सा किया है। बस मॉइस्चराइज़र लगाया है, ब्लश लगाया। ब्लश देख लें, आपको नज़र ही नहीं आ रहा वो किधर गया, पता नहीं मेरा ब्लश किधर चला जाता है। और यहाँ जी मैंने जो है ना ये लगाया, हाईलाइटर लगाया। मैं ज़रा मुँह भी रोशन रोशन चमकना चाहिए। और ये लें जी, मैं फिर दोबारा लगा रही हूँ। तो अब मैंने कहा मैं और लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर उसको पाउडर से, जो ब्लश पाउडर ना, उसके साथ सेट करती हूँ। मतलब तसल्ली ही नहीं होती, जितना मर्ज़ी लगा लो तो पता नहीं किधर चला जाता है। और ये जी हम रेडी शेडी हो गए हैं। तो बस अभी बालों को थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रेट किया, रफली सा स्ट्रेट किया उसको, जल्दी जल्दी। और ये जी हमारी लुक है। तो मैंने कहा चलें जी आप लोग तो शेयर करते हैं। तो बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो ये जी मेरे बाल,
तो ये जी है मेकअप हल्का फुल्का सा, और बस आईब्रो सेट किए थे, आंखों पे थोड़ा सा जो है ना आउटर कॉर्नर बनाए थे लाइनर से, और मस्कारा लगाया था, बस यही कुछ लगाया था। हाँ, और ये जी फुल लुक है, और ये काफ़ी ना ए लाइन शेप की शर्ट है, और इसके साथ जो है ना ये वाले मैंने शूज़ पेयर किए थे ग्रीन, क्योंकि इसमें जो ना ये पत्ते शत्ते जो ना ग्रीन कलर के थे, तो मैंने कहा ज़रा अच्छा लग रहा था। तो ये जी फुल लुक थी। तो बस अभी हम निकलने लगे हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर फ्रेंड की तरफ रुके, चाय शाय पी, तो फिर जब घर को जाना था तो रात हो गई थी। तो आप फिर हस्बैंड ने ऑफ़र की, चलें जी आज आपको चीज़ेस खिलाते हैं। ये नया ओपन हुआ है गुलबर्ग में पेस के साथ, तो काफ़ी खुला है, बड़ा है। और मैंने कहा चलें जी, कभी कभार तो हस्बैंड लोग इस किस्म की ऑफ़र करवाते हैं, तो हमने इनकार तो करना नहीं है। तो बस यहाँ हम आ गए थे, तो काफ़ी रश था, तो 10-15 मिनट की वेट करने के बाद मिला। तो ये मेन्यू था, मेन्यू में हमने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा किया ऑर्डर, और पास्ता किया, क्रिस्पी चिकन पास्ता कर दिया था, और एक प्लेटर था जिसमें विंग्स थे और बिहारी रोल थे और क्या था फ्राइज़ थी, तो वो किया था। तो पिज़्ज़ा जो है ना पहले आ गया था, और बर्तन शर्तन आए नहीं थे। इनकी ना खाना इनका नो डाउट बहुत अच्छा है, फ़ास्ट फूड इनकी बहुत मज़े की है, जितनी दफ़ा भी खाया ना गुड एक्सपीरियंस ही रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट ये इनकी सर्विस थोड़ी सी स्लो है। इट्स मीन इनके आई थिंक ये जो स्टाफ कम है, इनके रश ज़्यादा होता है, तो इनके वेटर जो है ना वो बहुत कम है, तो उसी वजह से ना तो फिर ये ज़रा बड़ा स्लो है इनकी सर्विस, क्योंकि पहले प्लेट्स वगैरह इस तरह के रख देते हैं, उसके बाद खाना आता है। तो ये इन्होंने जी पहले पिज़्ज़ा हमें दे गए, तो मैं कह रही थी कि अब लो, अब ये पिज़्ज़ा हमें दे गए, हमने इसी तरह ही खाना है। तो बस वो एक्सक्यूज़ करते हैं जी, रश ज़्यादा है और हमारे पास ना स्टाफ कम है, तो इन्हें थोड़ा सा अपना स्टाफ ना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, नो डाउट, अच्छा पिज़्ज़ा तो इनका बहुत ही मज़े का होता है। तो बस जी मैंने पहले जी खाया पिज़्ज़े का एक स्लाइस, उसके बाद जी मैंने खाया बिहारी रोल। नो डाउट ये भी बहुत मज़े का था। मतलब जितनी दफ़ा भी खाया ना, एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, मतलब कि हमने क्यों खाया, मतलब हर दफ़ा ही ना अच्छा फ़ील होता है, मज़े का फ़ील होता है। बेशक घर में मंगवा के खा लें या जाकर खा लें, तो अच्छा लगा। और इसके बाद विंग्स भी अच्छे थे, लेकिन आई थिंक जो KFC की विंग्स है ना, तो वो तो हैं ही मज़े के। तो ये भी ठीक थे, मतलब इतने स्पाइसी नहीं थे और जूसी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। लेकिन बिहारी रोल जो है ना वो भी ठीक था, और क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा वो तो इनका वैसे ही स्पेशल है, मज़े का। इसके अलावा और क्या था, हाँ, और बस हम ये खा रहे थे, तो अभी तक ड्रिंक भी नहीं आई थी। तो हमारे बराबर में एक दो लोग आके बैठे थे, उन्होंने हमारे बाद ही ऑर्डर दिया था, और हमने सारा अपना खाना फिनिश कर लिया, और उसके बाद उनका आया था। तो मतलब ये वाली सूरत हाल थी। अच्छा, उसके बाद ये जो पास्ता था, तो मैंने कहा चलें जी अब ज़रा पास्ता टेस्ट कर देंगे। पास्ता पहले मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन फिर कर लेती हूँ, बहुत मज़े का लगता है मुझे। ये है क्रिस्पी चिकन जैसे पास्ता है, और उसके ऊपर जैसे नहीं होते जिंगर के पीस बोनलेस, उनको क्रिस्पी चिकन इसके अंदर डाला हुआ है। नॉर्मल ये होता है ना पास्ता में, वैसे ही चिकन कुक करके डाला होता है। ये क्रिस्पी फ्राई चिकन होता है ना, तो उसके चंक्स होते हैं इसमें, बड़ा मज़े का लगता है मुझे। उसके बाद ड्रिंक्स अपनी की, और पिज़्ज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था। तो पास्ता थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैंने कहा हम घर लेके जाएंगे, वो मैं सुबह को खाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बच्चे भी अच्छे मूड में थे आज, क्योंकि उनकी मज़े की चीज़ें खा ली। उसके बाद यहाँ एक नया इन्होंने किया है कि ये ना इनके पास ये वाली है जो है ना कॉटन कैंडी, ये वाली है। तो यहाँ बच्चों की बड़ी क्यों लगी हुई होती है, तो ये फ्री देते हैं, दूसरा ना ये डिफरेंट फूल बन के निकलते हैं, और ये बिल्कुल आटो है, खुद ही ये बनाती है। नॉर्मल देखा होगा ना आपने, चीनी डालते हैं, कलर डालते हैं, तो फिर उसको घुमाते हैं तो बनता है, लेकिन ये खुद ही बनती है। तो ये जी लेकिन टाइम थोड़ा सा लेती है। तो बच्चे लंबी लाइन लगा के खड़े हुए थे, तो फिर ईमान ने भी ज़िद की कि मैंने भी खाना, तो मैंने कहा चलो ले दो, है तो ये मीठा है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों इतना फैसिनेट करती है चीज़। तो बस यहाँ से बन के वो निकलती है। इट्स मीन सारा ना कंप्यूटराइज टाइप का ये सिस्टम है इसका, कि उसको सेट करते हैं कौन सा कलर कौन सा फ्लावर, फिर बन के निकलती है। उसके बाद ये वापसी पे मुझे ना 1-2 चीज़ें लेनी थी, मेरा सन ब्लॉक बिल्कुल ही मुक शुक गया था, वो लेना था, और 1-2 चीज़ें और लेनी थी। तो ये चीज़ें ली, और ये जी पास्ता लेफ़्ट ओवर, इसको भी समेटती हूँ और बस चेंज करती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहीं पे एंड करती हूँ। इन चीज़ों का रिव्यू या जो चीज़ मैंने नहीं ली है, मैं आपको अगले के व्लॉग में बताऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।